ओम शांति। जनवरी 20 तारीख की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की डेट है 12/4/84। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, पवित्रता। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, होली माना पवित्र कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने कि जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। पवित्रता में हार कब खाते हैं? जब किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व, विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना है। बाबा कहते किसी की इन चीजों से प्रभावित होना, ये प्रभावित होना नहीं है लेकिन धीरे धीरे बर्बादी हो जाती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से जो बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, इसीलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती हैं व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाला दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बेरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी? बाबा कहते फाउंडेशन बिने की हवा में डाली लटक रही है, उसके ऊपर झूला बना के झूलेंगे तो क्या होगा? वो झूला खिलाएगी या गिराएगी? जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध,
सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब तक अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है। अपवित्र आत्माएं झुकती हैं, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता के शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है। जो पांव के नीचे हारी हुई हार कैसे खिला सकती है? जैसे बाबा याद कर रहे हैं कि देवियों के पांव के नीचे असुरों को कैसे लेटे हुए दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी आसुरी वृत्तियां तो कैसे हार खा के पड़ी हुई है। ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? फाउंडेशन, संगम का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, ब्राह्मण जीवन मजबूत नहीं है, पवित्रता की शक्ति नहीं है, तो 21 जन्म की मंजिल है हमारी, वो बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं कर सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं, यह तो होता ही है। ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है। सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसीलिए प्रभावित है। बाप बुला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसीलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ,
इस अपवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसीलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृत तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के है, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ की विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण आत्मा पर ही व्यर्थ की विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प जाए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले। राज्य भाग्य को लात मारने वाले ऐसे पदम गुना विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसीलिए सोचो, समझो, संभालो। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण के प्रति दृष्टि खराब करना ये विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसीलिए समझो और संभालो। यही पाप जमदूतों की तरफ खिंचक जाएंगे। बाबा कहते हैं, जमदूतों की तरह पाप कर्म हमारे खींच जाएंगे, उसकी तरफ चिपक जाएंगे और खींच खींच के हमें धर्मराजपुरी में ले जाएंगे। अभी भले समझते हैं, बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप बढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। अंत में बाबा कहते हैं, यही पाप हमें दुख देंगे, खाने के लिए आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। बाबा हमें क्यों सावधानी देते हैं, इतना क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं
इसकी कड़ी सजा बहुत खराब है। अभी बाबा उसकी बात बताते हैं। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे ऐसे जिन्होंने पाप किए उसके लिए बाबा कहते हैं वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने या पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है, इसीलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना है। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मना मधुबन में बाबा के सामने बैठकर मुरली सुनते हैं उनको नहीं कह रहे खाली, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। बाबा रिजल्ट दे रहे हैं कि अभी तक इस बात में बहुत बच्चों की कमजोरी है। अच्छा, सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर चुने हुए विशेष अव्यक्त महावाक्य। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो, जिसको फुट स्टेप कहते हैं। हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई दे, अर्थात यह मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर कर्म से ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। बोल ब्रह्मा के बोल समान हो। उठना, बैठना, देखना, चलना सब समान हो। ब्रह्मा बाप ने जो अपना संस्कार बनाया और शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, यही ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार हो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता हो। मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाया हुआ हो। एक एक बोल महावाक्य हो, साधारण नहीं, अलौकिक हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, सभी ने देखा या सुना है। अभी अव्यक्त रूप में भी साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हो। ऐसे फॉलो फादर काम बल साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। हर चलन से बाप का अनुभव हो। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। कैसे छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई कि कैसे हमारा हर कर्म, हर बोल, हर व्यवहार, हर आत्मा के प्रति अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। संकल्प में भी पवित्रता का महत्व हो,
तभी हमारा कर्मयोगी का अनुभव या कर्मयोगी जीवन का हमें अनुभव होगा। जैसे ब्रह्मा बाप का स्नेह विशेष मुरली से रहा, इसीलिए मुरलीधर बना। भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली ही निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, यही प्यार की निशानी है। इसी को कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे अर्थात ब्रह्मचारी। जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ऐसे फॉलोफादर करने वाले ही ब्रह्मचारी हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चिंत भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया। तो ब्रह्मचारी अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे, ऐसे फॉलोफादर न कभी कोई बात में कंफ्यूज होना और न कभी किसी बात में मूड चेंज करना। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करना, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप का सबसे पहला स्लोगन, प्यारा स्लोगन रहा, कम खर्चा बाला नशीन। तो कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में काम ज्यादा हो, एनर्जी व संकल्प ज्यादा खर्च न हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन अथवा इकोनॉमी के अवतार। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनने वालों को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के समान यही दृढ़ संकल्प करना है कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। सदा दिल खुश रहना है। माया हिलाए तो भी हिलना नहीं है। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से भी आए तो उस समय रास्ता नहीं निकलना, उड़ जाना। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से भी आए तो उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगा। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा से प्योरिटी की पर्सनालिटी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी है। ऐसे यह पर्सनालिटी अब आपकी सूरत और सीरत द्वारा औरों को अनुभव हो। ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी
और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते भी कर्मयोगी रहे, स्वयं को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा, ऐसे फॉलो फादर कितना भी बड़ा कार्य करो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। विस्तार है। कहा जाता है सच तो बिठो नज, सच्चार्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। बाबा कहते कितना भी व्यस्त हो, लेकिन एक सेकंड में मन बुद्धि स्टॉप करके बाबा में लगा दे। बाबा कहते यही अभ्यास करते रहना है। आज की ब्रह्मा बाबा के समान बनने की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहे, ऐसे आपके ब्राह्मण जीवन का आधार परमात्मा प्यार है। प्रभु प्यार ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही प्यार ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ाता है। इसीलिए सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।